बैठ जाए सारे, प्लीज बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले मैं आप सबको बताऊं, आप सब मेरे कारकुन हैं, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, बैठ जाए, आप भी बैठ जाए, बैठ जाए। आप सारे मेरे कारकुन हो। मैं अब से लेके जब तक ईद तक सारी मेरी अफ्तारियां, जितनी भी अफ्तारी मैं करूंगा वो सारे मैं अपने इस आपकी तरह के कारकुनों के साथ करूंगा। लेकिन मैंने आपको अफ्तारी पे तो बुलाया, आपके साथ अफ्तारी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि जरा गौर से आप समझें कि ये जो अब सब ये मेरी हकीकी आजादी की जहाद में जो आप सब शामिल हैं, ये जहाद है क्या, ये आपने बड़े गौर से समझना, ठीक है? तो एक एक आप मेरी बात समझना कि ये हम कर क्या रहे हैं, हमारी कोशिश क्या है, हम क्यों ये, मैं क्यों 27 साल तकरीबन से जद्दोजहद कर रहा हूं, और ये क्यों पिछले 11 महीने से हम मुसलसल अपनी कौम को जगा रहे हैं। तो इसका मकसद क्या, अब ये आपने समझना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि जो मैं आज आपको बात कहूंगा, आप जब यहां से वापस जाएंगे, आपने अपने इलाके के लोगों को बताना है कि मेरा नजरिया क्या है। और मैं ये चाहूंगा फैसल शेरजान ने वो पैम्फलेट्स होने, नेक्स्ट टाइम प्लीज मुदस्सर वो जो पैम्फलेट्स है ना, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सबके अंदर, क्योंकि आप यहां से पैम्फलेट्स लेके जाएंगे जिसको आपको समझ आएगी कि ये है कि आप क्या चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई, तो याद रखें कि उसका उन्होंने बुनियाद अदल और इंसाफ पर रखी। ये समझना आपने कि अदल और इंसाफ है क्या, ये क्यों अल्लाह भी हमें सारा वक्त हुक्म देता है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। और जो अल्लाह के हबीब है, उन्होंने भी जब पहली दुनिया के पाकिस्तान मुसलमानों की रियासत बनाई, तो उन्होंने भी सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया। ये अदल और इंसाफ आपको समझ जाए कि ये इंसान को आजाद कर देता है। ये जो यहां से लोग वीजे ले लेके मर के कोशिश करते हैं यूरोप जाएं और इंग्लैंड जाएं और अमेरिका जाएं, ये क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके माशरों में इंसाफ है। अब इंसाफ क्या करता है? इंसाफ हर लोगों को, जो भी इंसाफ का मतलब होता है कानून के सामने सब एक बराबर। जब कानून के सामने सब एक बराबर आ जाते हैं, तो जो कमजोर है उसको ताकतवर से तहफ्फुज मिल जाता है उस माशरे में। जब वो तहफ्फुज मिलता है तो वो आजाद हो जाता है। जब आजाद होता है तो उसकी परवाज ऊपर चली जाती है। अब मैं आपको एक, आपके लिए आसानी से एक, ताकि आपको समझ आए कि दुनिया के अंदर जो इंसाफ, अंग्रेजी में उसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जो दुनिया के अंदर इंसाफ की जो क्राइटेरियन सेट हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान 140 मुल्कों के अंदर हमारा नंबर 129 है। यानी हम तकरीबन 11 हैं जो सबसे कम मुल्कों में इंसाफ है। हम 140 मुल्कों में हमारा नंबर 129 है। डेनमार्क 140 में से नंबर 1 पे है, जिधर सबसे ज्यादा इंसाफ है। समझ गए? हम है 129 पे, वो है नंबर 1 पे। अब यहां से पाकिस्तानी, आपके कितने, में जब डेनमार्क गया मुझे पाकिस्तानी मिले, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां इंसाफ है, उनको मौके मिल जाते हैं, जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। वहां कोई सिफारिशी सिस्टम नहीं, वहां कोई कब्जा ग्रुप नहीं, वहां मेरिट का सिस्टम है, तो मेहनत का फल मिलता है। तो जिधर मुल्कों में इंसाफ हो वो करप्शन नहीं है। अगर आपके मुल्क के अंदर इंसाफ होगा, वहां करप्शन नहीं होगी। तो करप्शन में डेनमार्क है इस वक्त 180 मुल्कों में नंबर 1 के, सबसे कम करप्शन है। और 180 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर है 140।
यानी कि अब समझ जाए कि क्योंकि इंसाफ नहीं है, करप्शन हमारी ज्यादा है। अब आ जाओ खुशहाली पे। ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारी औसत आमदनी है, सुनने में क्या वो है $1,600, यानी ये औसत आमदनी है पाकिस्तान की। डेनमार्क में क्या है? $68,000, $68,600, $68,600। तो मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों अल्लाह के हबीब ने कहा कि पहले अदल और इंसाफ कायम करो, क्योंकि पहले इंसाफ आता है फिर खुशहाली आती है। खुशहाली पहले नहीं आती, पहले मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ आता है और फिर लोग खुशहाल हो जाते हैं। क्योंकि जिधर इंसाफ आता है आजाद लोग फिर खुद ही अपनी आमदनी बढ़ा देते हैं। लेकिन जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, वह सारा चोरों का टपका, चोरों डाकों ऊपर आके बैठ जाते हैं, बेचारा मेहनत का ठोकरे खाता फिरता और वो फिर कोशिश करता है वीजा लेके बाहर चला जाए। हम जो जंग लड़ रहे हैं वो सबसे पहले है अदल और इंसाफ। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो मैंने आपको फिगर से बता दिया कि हम क्यों हमारे इतने बुरे हालात हैं, हमारा मसला ये है कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। वहां यूरोप में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है। वहां जो बड़ा इसलिए चोरी नहीं करता, सबको पता है कि उसको एनआरओ नहीं मिलेगा। वो चोरी करेगा, वो जेल में जाएगा। वो दंदराते नहीं फिरेंगे सारी जगह। वो उधर से लंदन से बैठ के हुक्म कर रहा है कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो मैं मानूंगा नहीं। तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या? तुम तो मफरूर हो। एक सजायाफ्ता है, वाला है। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आपकी स्ट्रगल है क्या, पहले समझे। मैंने आज से तकरीबन 27 साल पहले तहरीक का आगाज किया था, इंसाफ की तहरीक। ये मेरी सारी स्ट्रगल है कि मैं, क्योंकि मैंने मगरिब देखा हुआ है, मैंने अपने कई साल बरतानिया में जिंदगी गुजारी है, क्रिकेट खेलता था, तो मैं तो सिस्टम समझता हूं। तो मैं यहां आके कोशिश मैंने ये की कि हम किसी तरह मुल्क में अगर इंसाफ कायम कर दें, खुशहाली आ जाएगी। इस वक्त हमारा हाल ये है कि कभी हम भिखारियों की तरह कई पैसे मांगने जाते हैं, कभी IMF के पास, कभी वो अपने दोस्त ममालिक के पास हाथ फैला के चले जाते हैं, इज्जत खो बैठते हैं। जो हाथ इंसान के सामने फैलाता है उसकी इज्जत चली जाती है। जो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह खुश होता है उससे। लेकिन जब इंसानों के सामने आप हाथ फैलाते हैं तो आपकी जिंदगी में जिल्लत है। तो हमने अगर अपने आप को, मुल्क को बदलना है, तो अपने आप को हकीकी आजादी की तरफ अगर जाना है, तो हम सबको ये कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती की जंग लड़नी पड़ेगी। अभी जो इस्लामाबाद में हो रहा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं ये माफिया, शरीफ माफिया, कि किसी ना किसी तरह अदलिया को तकसीम करके और इलेक्शन से भाग जाए। मुल्क का आइन वाज़ेह तौर पे कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें आइन को सामने रख के कराई, डिसॉल्व की। नहीं तो कौन हुकूमत छोड़ता है? हमने इसलिए छोड़ी कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, आइन कहता है। अब ये हाल है पाकिस्तान में कि ये पूरी कोशिश कर रहा है माफिया, इन्होंने असेंबली में बैठ के पूरी कोशिश की है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पर काटे जाए, ताकि ये किसी तरह, जिस तरह इसने एक दफा पहले सुजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उसका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हटवा दिया था, ब्रीफ केस चलाए थे 99 में, तब भी इसके ऊपर केस होने लगा था, कंटेम्प्ट का लगने लगा था नवाज शरीफ पे। तो इसने क्योंकि अगर कंटेम्प्ट लग जाता डिस्क्वालीफाई हो जाता, इसलिए ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। ये दूसरा हमला कर रहा है और हम सारी कौम को तैयार होना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी एनर्जी है अभी रोजे खोलने से पहले। इसका मतलब कि रोजे के बाद तो और ही एनर्जी आ जाएगी। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझ जाएं कि हमारा दीनी फर्ज भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अल्लाह कुरान में भी हमें कहता है कि मेरी जमीन पे
इंसाफ कायम करो। और ये आपकी जमात का नजरिया भी यही है, तहरीक इंसाफ। आपने अब इसको तब्लीग करना है। देखिए, सियासत दो तरह की होती है। अगर सियासत अपनी जात के लिए करते हो, सारी दुनिया आपको गालियां निकालती है। अगर आप सियासत इंसानियत और इंसाफ के लिए करते हो, इबादत बन जाती है। सारे अल्लाह के सुनो 5 मिनट रह गए, सुन लो मेरी बात। देखें, ये कोशिश हम करेंगे कि आपको जाने से पहले पैम्फलेट्स दे दें। वो मैंने उसको कहा वो तैयार कर। पैम्फलेट से आपने अपने जब इलाकों में जाएंगे तो लोगों को समझाएं। ये तबलीग है, एक रायवंड में तबलीग है, एक हम तबलीग कर रहे हैं। हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। देहातों में इंकलाब आ गया है, इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप सब नहीं, हमने अभी अफ्तारी करेंगे, मैं आपके साथ इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ आपको ये कहना है कि याद रखें कि ये आपकी जो तहरीक है, ये आप इसको ये समझें कि हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम आजाद हुए ही नहीं। अंग्रेज गया तो यहाँ काले अंग्रेज आ गए, अवाम आजाद नहीं हुई। अवाम उधर चले जाए देहातों में, उधर थाना कचहरी पटवारी, बेचारा आम आदमी कभी कचहरियों के चक्कर लगाता है, कभी पटवारी के पास पैसे देता है। ये बरतानिया में क्यों नहीं है, यूरोप में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां इंसाफ है। यहां गरीब आदमी की जमीन पे कब्जा हो जाता है, वो ठोकरे खा अपने उसी के ऊपर केस कर देते हैं। ताकतवर सिर्फ जंगलों के अंदर ताकतवर का कानून होता है। जितना ताकतवर होता है जंगल में, उतना उसे जानवर डरते हैं। कमजोर की कोई हैसियत नहीं है। इंसानी निजाम के अंदर होता ही इंसानी निजाम तब है जब कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसको इंसाफ कहते हैं। तो आपकी जंग जो है वो असल में जिहाद है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। आपने सबने इसको तबलीग समझ के करना है। आपने अल्लाह हमें दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजता है। जो जानवर है वो भी बच्चे खाना पी के बच्चे प्रोड्यूस करके चला जाता है। अगर इंसान नहीं, वो खास जानवर जो वहां, उसको हम किधर क्या करते हैं। इधर ही भागता ना। तो अच्छा सुनो, आपने ये मैसेज आपको इसलिए आज कहा है, रमजान का महीना है, इबादत का महीना है। इबादत एक होती है, हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये भी। लेकिन नमाज में आप ये सोचा मांगते क्या है अल्लाह से? अल्लाह सीधे रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, नबी का रास्ता मांगते हैं। और ये जो आप करने जा रहे हैं इंसाफ, ये नबी का रास्ता है। ये उसका रास्ता था जिससे पहले उन अरबों के अंदर पहले उसने इंसाफ कायम किया, उसके बाद उसने फलाई रियासत बनाई, और उसके बाद वो अरबों जिनकी हैसियत दुनिया की उन्होंने इमामत की। और कुरान में अल्लाह कहता है कि उसके रास्ते पे इसलिए चलो तुम्हारी बेहतरी है। दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे, कोई ऐसा लीडर ना आया ना आ सकता। तो हमें अल्लाह कहता है कि अगर उसकी जिंदगी में चलोगे तो तुम भी उठ जाओगे। ये जो मौलाना रूमी की, ये याद रखना, उसने कहा जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए क्यों जमीन पे रेंग रहे हो चूंटियों की तरह? तो पर तो तब मिलेंगे जब हम आजाद होंगे। आजाद तब होंगे जब इंसाफ आएगा। आपके साथ आपकी वजह से हमें पर लग गए, हमारे घरों में छापे पड़े, लेकिन ये सारी आवाम आपके साथ, आपके परों के साथ जो आपने इनमें जागर किए हैं, आपके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह हम अपने घरों में सारी कौम खड़े हैं। ये बड़ी अच्छी बात की तुमने। देखो कभी कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी के लिए लड़ना पड़ता है।